प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में आज से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी पहुंचकर रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोबोटिक तकनीक से की जा रही गॉल ब्लैडर की सर्जरी को भी देखा और डॉक्टरों से इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तकनीक से ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जिससे मरीजों को आधुनिक उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सामान्य वार्ड में रोबोटिक सर्जरी के लिए 30,000 रुपये खर्च होंगे, जबकि स्पेशल वार्ड लेने वाले मरीजों को इसके लिए करीब 50,000 रुपये देने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इसे शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर कार्ड में रोबोटिक सर्जरी मिले, इसके लिए रिपोर्ट मंगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर दी है। आने वाले वक्त में हमीरपुर में भी रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी। वहीं इजरायल ईरान युद्ध से प्रभावित हुई एलपीजी की सप्लाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एलपीजी की कमी को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलपीजी आपूर्ति केंद्र सरकार के अधीन आती है और वे इसे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर उठे सियासी हलचल पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावना हमेशा से रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लंबे वक्त से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बंटी हुई है। कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सिर्फ दोषारोपण के काम में लगी हुई है। भाजपा ने न तो आपदा के दौरान प्रदेश का साथ दिया और न ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बहाली के लिए भाजपा से पर सोशल मीडिया के जरिए राजनीति में लगी है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नेरचौक मंडी और हमीरपुर में लगाया जाएगा और टांडा में इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 मेडिकल कॉलेज में। इससे एक तो ऑपरेशन बहुत सही होता है और अभी पूरा ऑपरेशन मैंने देखा। आज एक छोटा ऑपरेशन किया उन्होंने गॉल ब्लैडर का, उसके बाद हर्निया का ऑपरेशन होना है। इसमें पेशेंट को जल्दी से ठीक होता है और जल्दी घर जाता है और इसमें जो इसकी कार्य कुशलता है वो वर्ल्ड क्लास है। तो इस रोबोटिक सर्जरी से उत्तर भारत में ये पहले ऐसा सरकारी संस्थान होंगे पूरे प्रदेश में जहां तकरीबन 5 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। हमीरपुर की मशीन का भी ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन वो 1 आधे महीने में वहाँ इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके अलावा मेरा मानना है कि फार फ्लंग के जो एरिए हैं, चाहे वो चंबा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो नाहन मेडिकल कॉलेज है, और जो बड़े हॉस्पिटल है जहाँ मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, वहाँ कुल्लू का है, वहाँ भी रोबोटिक सर्जरी की हम शुरुआत करने की दिशा में विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि रोबोटिक सर्जरी से जहाँ हमारे लोगों को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी, वहाँ पेशेंट जल्दी से ठीक होगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में जितना पैसे की ज़रूरत होगी उसमें कोई कमी नहीं रखी जा रही है। इसमें अभी एडवांस लैब की इस्टेब्लिशमेंट हम आईजीएमसी में करने जा रहे हैं, टांडा में करने जा रहे हैं और चमियाना में करने जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन को हमने बदला है और यहाँ 3 टेस्ला जो एम्स दिल्ली में मशीन है उसको हमने खरीदा है। सर, ईरान और चुनाव लड़ेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है और 5 गुटों में बटकर ये दोषारोपण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। कोई प्रदेश की आपदा में आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़ा हुआ। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो लैंड की बात है उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार में राज्य के लोगों का अधिकार है 8 से 10 हज़ार करोड़ का काट देगी, उसमें ये लोग खड़े नहीं हुआ। हिमाचल विरोधी भाजपा आपस में सिर्फ दोषारोपण का काम करती है और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। तीसरे मोर्चे का कोई देखते हैं आप यहाँ पर? कहा था चमियाना। देखिए, ये जो रोबोटिक सर्जरी है
ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मिलती थी, अब आम आदमी को मिल रही है। जो रोबोटिक सर्जरी से एक ऑपरेशन होता था वो तकरीबन 3 लाख रुपए में होता था। मैंने आज ये कहा है कि आईजीएमसी में जो स्पेशल वार्ड नहीं लेगा उससे 30,000 रुपया रोबोटिक सर्जरी का लिया जाए। जो स्पेशल वार्ड लेता है इसका मतलब वो पैसा देने में समर्थ है, उससे 50,000 रुपया लिया जाए। और जो हिमकेयर कार्ड पर सुविधा देने की बात आएगी, इस पर अभी पूरी हिमकेयर की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही विचार किया जा प्रदेश सकता में है। तीसरा मोर्चा बैठी है। कई बार तीसरा मोर्चा बना है और तीसरा मोर्चे की संभावना हमेशा रही है।